बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त ये है कि जापान की प्राइम मिनिस्टर जो है वो पहुंची हुई है भारत के। मोदी साहब जो है तो वो उसको कहते हैं छोटी बहन। आपका जीडीपी 72 बिलियन था, आज आपका जीडीपी 411 415, ठीक है। उनका जीडीपी 468 था इंडिया का, आज वो 4000 बिलियन है। इंडिया जापान जो पार्टनरशिप है वो बड़ी वाइड रेंजिंग पार्टनरशिप। इंडिया और जापान ने एक 2+2 भी शुरू किया हुआ इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड एनर्जी सिक्योरिटी में। कि मेरी एक्सपोर्ट 2000 में तकरीबन 10 अरब थी, 10 अरब डॉलर। आज मेरी एक्सपोर्ट जो है वो तकरीबन 30 से 35 अरब डॉलर है। इंडिया की एक्सपोर्ट जो है वो 42 अरब डॉलर थी, जो आज 770 अरब डॉलर है। भारत के साथ तो इनका देखिए मौजना हमारा नहीं हो सकता। एक साथ दोनों आज़ाद हुए 1947। भारत तीसरी मईशत बन गया। हम यहाँ सोमालिया, बर्किना फासो, नाइजीरिया, युगांडा से भी नीचे चले गए। ये जो मौजूदा वजीर आजम जो आई हैं, शी इज हियर जस्ट बिकॉज उनको पता है इंडिया बड़ी मार्केट है। तो जापान में कैपिटल बहुत है, मैन्युफैक्चरिंग स्पेस कम है, डिमांड धीरे धीरे कम हो रहा है। सो दे आर लुकिंग फॉर अ मार्केट और अ रीजन जहां पे डिमांड इज राइजिंग। आप समझ लीजिए भारत इज लुकिंग फॉर अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद जापान। क्रिटिकल मिनरल के ऊपर बात हो रही है, स्पेस टेक्नोलॉजी पे हम बात करेंगे, साथ में मैरीटाइम सिक्योरिटी पर, डिफेंस पे भी बात होगी। इंडिया जापान जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी या एनर्जी ट्रांजिशन या इन पार्टनरशिप्स जो हो रही हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। रामपाल राव 45 चैनल में आपका स्वागत है। तो जापान की प्रधानमंत्री भारत आई हुई हैं, तो मोदी जी ने जापान की प्रधानमंत्री को अपनी छोटी बहन बताया। तो भारत और जापान एआई पे बात करेंगे, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स पे बात करेंगे, और स्ट्रेटेजिक डिफेंस कोऑपरेशन पे बात करेंगे, क्योंकि जापान भी और भारत भी चाइना से परेशान है। इसलिए दोनों देश मिलिट्री एक्सरसाइज भी कर सकते हैं और दोनों देश मिलकर मैरीटाइम सिक्योरिटी भी करेंगे। तो भारत और जापान अपने रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। भारत और जापान एनर्जी सिक्योरिटी पर भी बात करेंगे, और आने वाले 5 साल में जापान भारत से 50,000 स्किल्ड वर्कर्स लेगा, और आने वाले 10 साल में 62 बिलियन डॉलर जापान भारत में इन्वेस्टमेंट करेगा। भारत और जापान क्रिटिकल मिनरल्स एंड मेटल सप्लाई चेन पर काम करेंगे, और जापान को पता है कि भारत एक बड़ी मार्केट है, यहाँ कंज्यूमर्स हैं। जापान चाहता है कि भारत में उसके प्रोडक्ट्स ज़्यादा सेल हों, और भारत उभरती और अर्थव्यवस्था है, तो जापान भारत के साथ मजबूत रिश्ते करना चाहता है ताकि चाइना को भी टक्कर दे सकें। बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त ये है कि जापान की प्राइम मिनिस्टर जो है वो पहुंची हुई है भारत, और बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशन है जापान का और भारत का। अगर आपने पिछले कुछ अरसे से देखा हो, स्टार्टिंग फ्रॉम, अगर मैं इसको ले जाऊं, जो उस वक्त के भारत के प्राइम मिनिस्टर होते थे बैक इन वाजपेयी साहब, और अगर आप उस वक्त चले जाएं तो जब भारत की उस वक्त जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे हुआ करते थे। ये दोनों जो लोग थे, इन्होंने बेसिकली जापान और इंडिया ताल्लुकात की एक नई बुनियाद रखी, जिसको इंटरेस्टिंग समझना ज़रूरी है। बेसिकली शिंजो आबे वाज अ मैन हु वाज एन आर्किटेक्ट अभी ऑफ इंडो पैसिफिक। अभी पीएम सनाई जो हैं थकाची, जो पीएम मोदी से मिलने आई हुई हैं, और राइट विंग हैं, काफ़ी दाएं बाजू की हैं, और वो बातें जो कर रही हैं वो तो एक ही बात करते हैं, एनर्जी, इकोनॉमिक सेक्टर, ये वो। हम ये समझते हैं कि अगर अमेरिकन इंडो पैसिफिक से बाहर भी निकल जाएं तो फिर भी हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो इंडो पैसिफिक के अंदर ही रहेंगे। और दूसरी बात ये है कि मोदी साहब जो हैं वो, आपको पता है, खिलाड़ी तो हैं, अब उनको समझ आ गई है चीज़ें करनी कैसी हैं, तो वो उसको कहते हैं छोटी बहन। ठीक है कि जी ये तो मेरी छोटी बहन है, यंगर सिस्टर है, और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के अंदर जापान का बड़ा किरदार है। देखें, अमेरिकन बैक ट्रैक कर रहे हैं, अब इंडिया को पार्टनर्स की ज़रूरत है। ये नहीं हो सकता कि इंडिया पार्टनर्स के बगैर रहे। उसने अब दाएं बाएं वो तमाम ममालिक जो वेस्टर्न वर्ल्ड के पार्टनर हैं उनके साथ उसने मिल के काम करना है, और जॉइंट स्टेटमेंट्स आनी है। ये भी आज पता चलेगा, बहुत सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, डिफेंस प्रोडक्शन के ऊपर, इंडिया का फोकस है जी डेवलपमेंट प्रोडक्शन, कि हम मिल के प्रोडक्शन किया करें। ठीक है जी। दूसरी बात ये भी है कि अब फॉर एग्जांपल
जैसे वो कह रहे हैं कि जी हम 10 ट्रिलियन येन जो हैं वो जापान से लेना चाहते हैं, और जॉइंट डिक्लेरेशन इकोनॉमिक सिक्योरिटी कोऑपरेशन के हवाले से है। बिल्कुल एक डिफरेंट एक गेम है जिसमें आई थिंक द इंडियंस बिलीव कि हमें छोटी बहन कहना पड़े, बड़ा भाई किसी को कहना पड़े, हमें फार्मा इंडस्ट्री को अपनी को इन्हेंस करना है, क्रिटिकल मिनरल्स को इन्हेंस करना है। अब इंडिया की फॉर एग्जांपल एनर्जी रिजिलियंस की बात कर लें, फॉर इंस्टेंस अगर हम एनर्जी रिजिलियंस को देखें, आप उसी को अगर बात कर लें, या अब वही इंडिया को बहुत ज़्यादा है। अब फॉर एग्जांपल इंडिया का सबसे ज़्यादा फोकस क्या है कि हमारे लोग जो हैं वो जापान चले जाएं, जिसे इंडिया कहता है जी के मोबिलिटी। अच्छा, मोबिलिटी क्या है? हमारे बंदों को ले जाओ यार, स्किल जो लोग हैं। इंडिया जापान जो पार्टनरशिप है वो बड़ी वाइड रेंजिंग पार्टनरशिप मुझे लगती है। अब ये जो मौजूदा वज़ीर आज़म जो आई हैं, शी इज़ हियर जस्ट बिकॉज उनको पता है इंडिया बड़ी मार्केट है। तो इससे लगता है कि जो प्राइम मिनिस्टर सनाई थकाची हैं, इसको आई थिंक दैट्स हाउ प्रोनाउंस इज, वो उनके पास इस चीज़ को है कि मैंने जाके अपने इंडिया के बिजनेसमैनों के फ्यूचर को सिक्योर करना है। क्योंकि देखिए जापान का ऑटोमोटिव सेक्टर जो है, ठीक है जी, शिप बिल्डिंग में चले जाएं, एविएशन में, लॉजिस्टिक्स में, इन चीज़ों में इंडिया भी काफ़ी काम उन्होंने किया हुआ है कि हम ये शिप्स बना के दें। तो इन्हीं चीज़ों का जो थोड़ा बहुत इंडिया के अंदर टैलेंट है, इंडिया वो स्किल डेवलपमेंट के नाम पे बाहर भेजना चाहता है। क्योंकि जापानीज़ अब वहाँ पे फैमिलीज जो हैं वो बड़ी आइसोलेटेड फील कर रही हैं, वहाँ पे बच्चे नहीं हैं, उनको अपनी वो जिसे कहते हैं ना शादियाँ नहीं करते, उनके अजीब किस्म का कल्चर है, लिबरल कल्चर है, वहाँ पे फैमिलीज और सोचती हैं, यंग बच्चे और सोचते हैं, तो उनके पास मैन पावर नहीं है, मुल्क को कैसे चलाना है। तो अब उन्होंने भी जैसे अरब ममालिक ने किया ना कि थोड़े से ऊपर 10% ऊपर लोग बैठे लेकिन नीचे 90% को चला रहे हैं, तो इन्होंने भी यही सोचा होगा ऊपर 10% बैठे हुए, नीचे 90% इन्हीं को देना पड़ेगा। तो बाहर वाले आने वाले लोगों को इनको नेशनैलिटीज़ बेशक उतनी ना दें, क्योंकि नेशनैलिटीज़ से फिर उनके राइट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन उनको अपने सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करें। मुझे लगता है कि ये इंडियंस को बहुत एडवांटेज है कि जब इंडिया टॉप लेवल पे जब ये चीज़ें करता है, फॉर एग्जांपल ये जब टॉप लेवल पे मीटिंग्स होती हैं तो उससे ये एटलीस्ट उनको एडवांटेज मिलता है कि जो कंपनीज हैं जापान के अंदर, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया हमें इंडिया जाना है, इंडियंस को एक्सेस मिलेगी जापान की। तो भारत के स्किल्ड वर्कर्स की हर देश को ज़रूरत है, चाहे जापान हो, रशिया हो, इजराइल हो, जिसे देख पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है कि पाकिस्तान को कोई पूछता भी नहीं है और ना पाकिस्तान को ऐसी डील करता है, मगर भारत ऐसी डील करता है, अपने स्किल वर्कर्स दूसरे देशों में भेजता है और भारत को रेमिटेंस में मिलता है। मगर पाकिस्तान के लोग तो इलीगल तौर पे विदेश जाते हैं और वहाँ ग्रूमिंग गैंग में शामिल होते हैं, और जो भारत के स्किल वर्कर दूसरे देश में जाते हैं वो उस देश की इकोनॉमी के लिए काम करते हैं, उस देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। तो जापान और भारत अपने रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।